लीडरशिप तो नहीं गए। मैडम के घर को मैं खुद कम से कम 4-5 मसाइल लेके गया, चुप हमारे सामने कॉल उठा के किसी को कॉल लगाते हैं इधर उधर, कुछ नहीं कर देते। लिहाजा हम मैडम का पावर जान चुके हैं। मैडम अपना भतीजा मार खाया तो नहीं बचा सके तो हमको क्या बचाएंगे। नॉर्थ एमएलए मजबूत मर्द इंसान होना चाहिए जो टक्कर टू टक्कर बात कर सके और आवाम की परेशानी को समझ सके। पर अगर नॉर्थ के अंदर जो डेवलप जो होने वाली चीज़ है वो डेवलप तो अभी हो नहीं सकी है। खमर साहब की बीवी है बोलकर खमर साहब के वैसे कारनामे या खमर साहब के जैसी लीडरशिप निभाएंगे बोल के हम उनको जिताए थे, लिहाजा बहुत बड़ी गलती हुई। हम डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को यही बोलना चाहते हैं, कोई भी कायद रहो वो मर्द रहो। कांग्रेस का कोई कारपेंटर भी अगर एमएलए की सीट पर धर रहा तो कांग्रेस जीतती है। पब्लिक कनीज फातिमा को लाना चाहती है। कि नौजवान क्या चाहते हैं इस बार 2023 के असेंबली इंतखाबात में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, नौजवान क्या चाहते हैं? नॉर्थ एमएलए कोई एक मजबूत मर्द इंसान होना चाहिए जो टक्कर टू टक्कर बात कर सके। और जहाँ तक बात यह है कि जो हर चीज़ से जो मसला है कोई भी चीज़ से रहो तो मर्द आदमी के बात अलग है, वो रंदे मर्द आदमी फेस टू फेस टक्कर लेके बात कर सके और आवाम की परेशानी को समझ सके। पर अगर नॉर्थ के अंदर जो डेवलप जो होने वाली चीज़ है वो डेवलप तो अभी हो नहीं सकी है। तो इलियास सेठ को ही आना चाहिए आगे। इलियास सेठ इस चीज़ से आना चाहिए। इलियास सेठ के पास हर वो चीज़ है जो बात कर सके, जो तजुर्बा है, जो पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर बात कर सके और आवाम के बीच में भी जो बात कर सकते हैं वो है एक ही शख्स जो इलियास सेठ है। कांग्रेस की सीट मैडम को क्या है, जरा भाषण वगैरह देने आवाज़ जरा कम आती है, लोगों को सुने नहीं आता। मर्द आदमी रहा तो कड़क आवाज़ में बात कर सकता है बोल के पब्लिक की एक डिमांड है। इलियास सेठ कुछ बोल को नहीं। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के कोई कारपेंटर को भी अगर दिए तो कांग्रेस जीतती है। यहाँ पे गुलबर्ग में उतना डिमांड है कांग्रेस का, क्योंकि मुस्लिम वोट्स बहुत है यहाँ पे। जितने भी मुस्लिम है सिर्फ हाथ दिखता है उनको, हाथ बोलते खाली, दूसरी कोई चीज़ नहीं। कांग्रेस का कोई कारपेंटर भी अगर एमएलए की सीट पर धर रहा तो कांग्रेस जीतती है। मैडम भी कोई बुरे नहीं है, मैडम भी तरह जीत सकते हैं। और आदमी रहा तो भाषण देने में और बात करने में, कहीं भी ऐसा कोई आधी रात को कुछ काम आ गया तो आदमी आ सकता है। लेडीज जो है ना आने जरा प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। दूसरा वही असेंबली में जो शिकायत नहीं करे ना, मैडम को ज्यादा जरा भाषण वगैरह एक्सपीरियंस कम है, एक्सपीरियंस वाले आदमी को दिए तो और अच्छा रहता है। इलियास सेठ बोल ने कांग्रेस का कोई कारपेंटर भी अगर धर रहा है एमएलए सीट से तो वो भी जीत सकता है। और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कोई भी रहने, चाहे सिडनी फरोज हमारे अजीम भाई रहने, चाहे खुसरो भाई रहने, चाहे वाज बाबा रहने। वाज बाबा तो और बेटर है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्होंने, उनकी कैपेसिटी है कि एमएलए इलेक्शन में जीत सकती है। बोल के आदमी को देना है तो उनको भी चुन सकते हैं हम, वाज बाबा को भी चुन सकते हैं। ये बताएं जो खास करके अब तक यहाँ पर जो कांग्रेस के एमएलए हैं मोहतरमा कनीज फातिमा, क्या इनके एमएलए के मौजूदगी में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या तरक्याती काम है गुलबर्गा में? वे डेवलपमेंट वगैरह हुआ है, छोटा मोटा काम हुआ है। जो ऐसा एनआरसी का टाइम आया या कुछ भी ऐसा परेशानी आती रात को फोन पे तो नहीं हुआ। चंद लोग जो है ना जहाँ पे महबस कने वो ये फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, उनको जरा तकलीफ हुई तो मैडम जरा आवाज़ नहीं उठाए वहाँ पे। वो लोग क्या है आपको बड़ा अपोजिट पार्टी इधर उधर जरा चंदू पाटिल वगैरह इधर उधर जाके जो है ना वो लोग परेशान हो गए। कनीज फातिमा जरा सपोर्ट करते तो पब्लिक आम पब्लिक भी जरा उनके इसमें फेवरेट में आती थी, मगर लेडीज़ रहने की वजह से वहाँ तक उन्होंने नहीं पहुँच सके। अब वो लोग वहाँ जाके अगर ठहरे भी मैडम के घर गए तो बेंगलुरु गए, यहाँ गए, वहाँ गए बोल के जरा नाराज़ कर दिया उनको। उसमें क्या है पब्लिक जरा भटक गई है। कांग्रेस की आदमी रहा तो ठीक रहता है, आदमी कनीज फातिमा रहा तो भी ठीक रहता है, जीत सकते हैं। वो डिबेट हो सकते हैं, इसको क्या बीजेपी को फायदा नहीं हो सकता, क्या लगता है? देखिए साहब, इधर वोट फूट गए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 6 से 7 हज़ार वोट से चंदू पटेल साहब हारे हुआ है। हमारे वोट थोड़े बहुत अगर डिबेट हो गए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। हमारे लोग जो है ना एक पार्टी को चुना जो भी है, चाहे नासिर उस्ताद को चुनाव चाहे कांग्रेस को चुनाव, थोड़े इधर हो गए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। 80% लोग तो यही बोल रहे हैं आपस में हम लड़ लेंगे बीजेपी निकल जाएंगे बोल के। अब ऊपर वाले को मालूम क्या होता है। गुलबर्गा की आवाम क्या चाहती है, किस पार्टी को जिताना चाहिए? जो पब्लिक भी लैग कर रही है अच्छी खासी, नासिर उस्ताद को देना चाहिए सीट उनको देना चाहिए। पब्लिक क्या है मालूम है, नासिर उस्ताद उनके जयकार चल रहे हैं। ये आगो मैडम कुछ करने वाले नहीं है या क्या भी स्पॉट पर आने वाला आदमी बोले तो नासिर उस्ताद है। डीडीएस को वोट देंगे हम, डीडीएस को वोट देंगे। हमारे पूरे घर के वोट 100-150 वोट है, फुला वाला के पूरे वोट उनको दे देंगे नासिर उस्ताद को। इस बार कांग्रेस के एमएलए डेवलपमेंट काम किए हैं? काम तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन क्या सुनिए, काम तो कुछ नहीं हुआ। हमारे एरिया में देखो 15 दिन हुआ नाला के खड्डे खोद के नूरानी मोहल्ले में गाड़ा जानी तकलीफ है, आनी तकलीफ है। बुला तो उसको बोलता, इसको बोला बोलता।
कुछ काम नहीं हुआ। वो हिसाब से नासिर उस्ताद की भी नहीं है बार बदलाव नहीं आएगा इस बार। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से, चाहे आप इलियास सेठ को दो, खनीस फातिमा मैडम को दो, आप किसी भी कैंडिडेट को दो, जीतना कांग्रेस पार्टी है। ये ऑटो वालों के लोगों के यहाँ क्या ख्याल आता है जाने की कोशिश करें। सब बताए, जो गुलबर्गा से नॉर्थ से जो आप क्या चाहते हैं, किस पार्टी को यहाँ पर जिताना चाहते हैं? ख्याल से अगर नॉर्थ में वो वहाज बाबा या फिर नासिर हुसैन उस्ताद को देना चाहिए, ताकि आवाम के बीच में आकर आवाम के दुख दर्द परेशानियों को वो सुन सके और हमारी जो आवाज़ है असम्बली में जाकर सुना सके और हमारी तकलीफ़ों को जो हो रही है उनको दूर कर सके। यही हम चाहते हैं। इलियास सेठ को लेकर नॉर्थ से वो कभी भी अगर आप जीतो या ना जीतो, फिर बीजेपी में गए तो क्या करना। अगर आप किसी को ठहरा करना चाहते हैं एजुकेटेड इंसान को, ताकि वो आवाम की तकलीफ़ों को समझे, ऑटो ड्राइवरों को समझे, ऑटो ड्राइवरों की तकलीफ़ों को समझे, और जो है ना मंडियों पे जो सड़क पे जो कारोबार करते हैं उनके बीच में आप लोग आइए, आकर देखिए उनको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में दावेदारी करने की बात कर रहे हैं, तो लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? गुज़िश्ता मरतबा हम एक ख़ातून को, एक लेडीज़ को MLA इलेक्शन में खड़ा किए थे और जिताए भी थे, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि ख़ातून वो कारकर्दगी नहीं कर पाई जो एक मर्द को करना चाहिए था। हम क़मर साहब की बीवी है बोलकर क़मर साहब के वैसे कारनामे या क़मर साहब के जैसी लीडरशिप निभाएंगे बोल के हम उनको जिताए थे, लिहाजा बहुत बड़ी गलती हुई। पहले तो लोगों को एक लेडीज़ को लीडर नहीं बनाना था, एक लेडीज़ को लीडर बना के वो गलती किए। फिर बाद में मैडम भी बनने के बावजूद को अपना पावर इस्तेमाल नहीं किए। लिहाजा जब नॉर्थ में कांग्रेस ही जीत सकती है या कांग्रेस के ही लोग दीवाने हैं तो कांग्रेस को जिताना चाहिए। जब कांग्रेस को जीती ही है तो एक औरत को तो हरगिज़ उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए, एक औरत को हरगिज़ MLA पे खड़ने भी नहीं देना चाहिए, एक मर्द को देना चाहिए। अब लोग इलियास सेठ का नाम लेते हैं, नासिर उस्ताद साहब का नाम लेते हैं, वहाज बाबा साहब का नाम लेते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हमारे पास नुमाइंदे नाम लेते हैं। सोच समझ कर लेना चाहिए। जो भी खड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक मर्द होना चाहिए, बहादुर हो, बोलने का अंदाज़ हो और आवाम को लेकर। लेकिन हम यही बात कहेंगे कि जब कांग्रेस की सीट किसी एक को मिलती है तो सब मिलकर उसको जिताना चाहिए। लेडीज़ की बात करते हैं तो अब यहाँ पर पार्टी में जो है एक लेडीज़ ही पार्टी चला रहे हैं, जो खास करके बात लीजिए इंदिरा गांधी की, सोनिया गांधी की बात लीजिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तुम सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी बोल रहे, उनको तो हम देखे नहीं, शायद हम बचपन में थे, लेकिन हमारे होश व हवास में मैडम को हम देखे जो कि खैर बेहतर कारकर्दगी उन्होंने नहीं करे। हम इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को तो नहीं देखे, मैडम को हम अपने आँखों से देख रहे हैं। तो लिहाजा मैडम ने वो काम नहीं किया, मैडम ने सिर्फ ओपनिंग करने का काम किया है, रिबन काटने का काम किया है, लीडरशिप तो नहीं गए। मैडम के घर को मैं खुद कम से कम 4-5 मसाइल लेके गया, चुप हमारे सामने कॉल उठा के किसी को कॉल लगाते हैं इधर उधर, कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा हम मैडम का पावर जान चुके हैं। मैडम अपना भतीजा मार खाया तो नहीं बचा सके तो हमको क्या बचाएंगे। लिहाजा हम यही बात बोलेंगे कि हमको क़मर साहब जैसा एक आदमी मर्द चाहिए। क़मर साहब अच्छे आदमी थे, हमारी लीडरशिप अच्छी निभाए थे। वो उनके दौर में हम जब जीते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आते थे कि वो आवाम को तो कुछ होने नहीं देते थे। वो मालूम है उनके सियासत में, उनके MLA सीट रहने के टाइम पर हमारे कारोबार पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता था, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन मैडम रहना नहीं रहना हमारे लिए बराबर हो गया। लिहाजा मैडम को तो हरगिज़ सीट नहीं देना चाहिए और मर्द अगर कोई खड़े तो इंशाअल्लाह उनको हम तन मन धन की बाजी लगाकर जिताएंगे, अलगज़ बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह। तो मर्द कोई यहाँ पर MLA बनाना चाहे तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। हम तो जो सर्विस पुरानी अच्छी चल रही है हम उसी को लाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम मर्द औरत की बात नहीं है। अभी जो कनीस फातिमा जो काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उन्हीं को जिताना चाह रहे हैं। कांग्रेस के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जो आए थे अब्दुल जब्बार साहब आए थे, उनके गुलबर्गा से एक मर्द उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट देने का मुतालिबा किया गया था, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को हम ये कहना चाहते हैं, सबसे अच्छे अगर MLA अगर हैं बोले तो नासिर हुसैन उस्ताद हैं। नासिर हुसैन उस्ताद को बुलाकर MLA की सीट देना चाहिए। और इलियास सेठ की जहाँ तक बात की जाए तो इलियास सेठ को कतई नहीं देना चाहिए, क्यों इलियास सेठ एक पार्टी में नहीं रह चुके। कभी जनता दल में गए, कभी MIM में गए। MIM में जाने के बाद 20 जो उन्होंने कारपोरेटर ठहरा करे, एक उनकी कोई सीट नहीं आई। और उसी में बल्दिया इलेक्शन होने के बाद 20 कारपोरेटर जो ठहरे हुए आज हमारा मेयर ना डिप्टी मेयर बन चुका, उनकी वजह से। हम डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को यही बोलना चाहते हैं, कोई भी कायद रहो वो मर्द रहो। और हमारा जहाँ तक ये है कि नासिर हुसैन उस्ताद को बुलाकर देना चाहिए।
अगर नासिर हुसैन उस्ताद नहीं आना चाहते तो वो वहाज बाबा हैं, हम इतना ही कहना चाहते हैं। पर हाल एमएलए के जरिए क्या डेवलपमेंट से हुए हैं क्या? कि क्या यहाँ कमी है, हमना नजर आता है उनको नजर नहीं आता। उनका काम जो करना है, ऊपर वाले एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, ये जो भी हो, जो काम करना है, हाँ रोड है, रास्ते है, छोटी गाड़ियों वालों को रास्ते में बहुत अड़चनी जाने लगी है, ये काम करना इनका काम है। हमारा काम अच्छा काम करने वाले को साथ देना हमारा काम। ये थे गुलबर्गा के आवाम है कि आवाम का कहना है कि कई लोग यहाँ पर एक नए उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पर हाली एमएलए को कामयाब बनाना चाहते हैं। तो कई लोगों ने मशवरा दे रहे हैं कि यहाँ पर दानिश्वर हजरात हो, कोई समाज हजरात हो, कई उलमा कराम बैठ कर एक मीटिंग किया जाए जिससे तय किया जाए कि यहाँ पर एक मुस्लिम क़यादत को हमेशा बरकरार रखने के लिए एक मीटिंग के जरिए एक जो हमेशा से यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होते रहते हैं, यहाँ पर और भी यहाँ पर दोबारा आने वाले इंतखाब में मुस्लिम उम्मीदवार को ही यहाँ पर कामयाब बनाया जाए, इसके लिए एक मीटिंग तय किया जाए, इस पर राय मशवरा किया जाए, एक अच्छी बैठक करके कामयाब बनाने की यहाँ पर आवाम ने बात की है। ईटीवी भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद।